ओम शांति। आज 31 दिसंबर 1992 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। देखिए, इसकी डेट देखिए मुरली की। ये वर्ष की लास्ट मुरली है, 31 दिसंबर। आज नव जीवन देने वाले रचयिता बाप अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राजभाग। आप देखेंगे कि सब लोग नव युग या नव भारत चाहते हैं। इस नाम से अखबार भी निकलते हैं, लेकिन वो पुरानी दुनिया में नया युग कैसे आएगा और नया भारत कब बनेगा, है ना। नाम रखने से तो नहीं ना, नई दिल्ली रख दो ओल्ड इंडिया में। तो बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल नया वर्ष, वो तो नया वर्ष मनाते हैं। हम नव युग के लोगों को आने की मुबारक भी देते हैं और उसका गिफ्ट भी देते हैं कि कितने समय तक वो नव युग चलेगा। बाबा कहते हैं इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर आज की दुनिया में कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? कुछ भी नहीं। नव जीवन रचयिता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अटूट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। कितना ग्रांटेड है। निश्चय है हाँ। और निश्चित है। यानी बच्चों को भी पूरी तसल्ली है। अगर ब्राह्मण हैं तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अल्प काल की गिफ्ट है तो अल्प काल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। अब जैसे किसी व्यक्ति की आयु छोटी हो तो मरने के साथ उसका सब इस जन्म का खत्म हो जाता है, अल्प काल का। लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। यह प्रसिद्ध है भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है।
आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। ये कितना बढ़िया है बाबा, तुम्हारी जन्म पत्री में लिखा है। राशि तुम्हारी ये है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। इसलिए लोग ब्राह्मणों से जन्म पत्री बनवाते हैं। ऐसे नहीं 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। जैसे दुनिया के जन्म पत्रियों में होता है। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। इस पर तो क्लास होना चाहिए। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। ये बहुत ही बढ़िया मुरली है। सफल करना किसको कहते हैं और जो अब सफल करेंगे उसका फल परिणाम भविष्य में क्या मिलता है। किसी भी प्रकार की सफलता चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ। यानी जिस चीज की सफलता चाहते हो उसको सफल करो। संकल्प की व्यर्थ नहीं जाए। संकल्प की करो तो संकल्प को करो, बोल की चाहते हो तो बोल को करो। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। ये जो बाबा ने सेंटेंस कहा है ये वर्तमान के लिए सफल और भविष्य के लिए जमा। आगे बाबा ने उसके एग्जाम्पल दिए हैं। ये सफल करोगे वर्तमान में तो भविष्य के लिए ये प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ बहुत ही दिल को छूने वाली और नोट करने वाली। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। अगर समय सफल नहीं करोगे समय कट जाएगा, आप देर से राज्य करोगे। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। देखो अनटाइमली डेथ नहीं होगी अगर श्वास को सफल जन्म जन्मांतर। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। अब इसका बाबा ने फल बताया है। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फल स्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जो वहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राजभाग चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती। देखिए धर्म सत्ता
और राज्य सत्ता हाँ, दोनों ही साथ साथ रहती है। यानी सत्ता मैंने शक्ति। आज हम कहते हैं ना राज्य है लेकिन शक्ति नहीं, सत्ताहीन है। धर्म सत्ता भी शक्तिहीन है। तो सर्व शक्तियाँ का प्रूफ है ये कि उस सारे सतयुग और त्रेता में धर्म सत्ता और राज सत्ता साथ साथ चल, शक्ति है ना। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। हाँ, सारे बाबा बता रहा। इसके फल स्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो हाँ, जो आज लास्ट समय में भी हाँ, आपके जड़ चित्र का गायन हाँ, सर्व गुण संपन्न देवता देवता के रूप में हो रहा है। कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। साधारण नहीं करो, बाप को डेडिकेट करके करो, जैसे पिता का बच्चा आज्ञाकारी नाम रोशन करने वाला होता। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन क्या करेगी? ये खास बात नोट करने की है। आज के राजनीति में भी पोजीशन और अपोजिशन होता है, लेकिन बाबा कहता है पहले जब राज्य चलते थे अपोजिशन होता नहीं था। जब रियल सत्ताधारी पोजीशन है तो अपोजिशन गायब हो जाती है। अगर पोजीशन कमज़ोर होती है तो अपोजिशन सिर उठाती है। ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हाँ, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। आजकल अपोजिशन क्यों रखते हैं? क्योंकि सरकार सीधी तरह काम करे। वो अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। ऐसे नहीं आपकी छीन लेगी आपकी पोजीशन, लेकिन आपको टाइट रखेगी, वो भी सिखाती है। सतर्क रखे। हाँ, सतर्क कर। हर चीज़ की बाबा ने विशेषता बताई है। अपोजिशन आजकल है उसका भी लाभ है। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को ब्रह्मा बाबा ने सफल किया। हाँ, तो स्नेह की निशानी है सफल करना। जैसे बाबा ने किया। अगर हमारा सच्चा स्नेह है, हम कहें बाबा से बहुत स्नेह है, तो हम भी सफल करें। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। हाँ, तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो अब जाएगा। जब बाबा कहते हैं व्यर्थ समय ना करो, व्यर्थ बोल ना बोलो, व्यर्थ कर्म ना करो, व्यर्थ मन संपर्क में न रहो, तो कितनी गहरी परिभाषा हो गई। तो उसका हमने श्रेष्ठ तरफ लगाया। अगर कोई गपशप भी मारता है, ऐसे ही टाइम पास कर लेता है, ज़्यादा बोलता है, फालतू बोलता है, फालतू संकल्प करता है, तो सफल तो नहीं किया ना संगम का। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। इस तरह की मेहनत कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं, कि अंधेरे को बाहर निकाल रहे हैं। ये सफल करने का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है। तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, जैसे मंजिल मुसाफिर को खींचती है।
व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसके बोल में, किसके संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं। आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। हमारी विधि द्वारा सिद्धि है, वो रिद्धि सिद्धि टेम्परेरी है। सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना अभी। वो भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। आपकी सिद्धि करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। अकेले कलब का याद करेंगे तो हुई ही पड़ेगा। ये विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई नहीं टाल सकता सफलता के भावी। कोई कितना भी सोचे, अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी ये यादगार है। इतना फख्र है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं ना, भावी टाले ना टले। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। देखो ना, नाविक जब नाव चलाता है, भगवान को भी कहते हैं नैया हमारी पार करो। तो हर चीज़ अगर विंड अपोजिट तरीके से आएगी तो भी उसको वो बादमान बदल देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ हेल्प करेगी आप। तो बाबा कहते हैं अगर नाव, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए ये बीच बीच में बाय प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो आप तो घबरा जाते हो। बाबा को खास तौर पे जीवन नैया का खवैया कहा जाता है। बाबा ने नाव की एग्जांपल दी है। अगर हवा एक तरफ से दूसरी तरफ चल रही हो तो वो बादमान को बदल देते हैं, तो हवा उसको हेल्प करती है तेज चलाने में। और हवा अपोजिट से आ रही हो तो बादमान को बदल देते हैं, दूसरी तरफ लगा देते हैं, तो वो भी उसको मदद करता है। तो बाबा ने कहा नाविक और नैया मजबूत हो तो हर चीज़ उसको हेल्प करती है। इसी तरीका ऐसे ही जीवन की नैया पार लगाने में भी विघ्न भी हेल्प करते हैं। बाबा ने कई बार समझाया कि जो विघ्न होता है वो आपको हेल्प करता है, आपको तरीका बताता है आगे बढ़ने का। और अभी बाबा ने कहा तूफ़ान भी तोहफा बन जाता है। वो एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि तूफ़ान में भी अगर वो रुख ठीक कर ले तो तूफ़ान भी नैया को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
घबरा जाते हो, हाँ। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, हाँ, क्वेश्चन मार्क आता है, हाँ, ये तूफान ही तोहफा बनेगा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। जब बाबा ने 3 शब्द बता दिए हमको ड्रामा के हिसाब से, चढ़ती कला है कि जो हो रहा है जो अच्छा, जो होगा उससे भी अच्छा, और कल पहले भी आपने किया था, तो बाबा कहता है कि इतनी बड़ी तसल्ली होने के बाद हमारी विजय भी हुई थी, और फिर क्वेश्चन क्यों उठाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। सिर्फ फॉलो फादर। और जो फादर की बातें बताई है ना ऊपर, कि ब्रह्मा बाबा में क्या क्या था, जो कहता था वो करता था, जो बोलता था वो करता था, और कितनी भी ऑपोजिशन आ जाए ऑपोजिशन और पक्का करते थे। सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। ये साल की फिर लास्ट बाबा ने मुझे दादियों से मुलाकात की। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। अब बाबा ने कहा है कि बाबा शब्द दोनों तरफ से निकलेगा, वाह करने वालों को भी और हाय करने वालों को भी, वो भी बहुत सुंदर बाबा ने बताया। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता ये रहे, खास नोट करने वाला पॉइंट है। हाँ, क्योंकि विश्व पिता है। ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकली। ये देखो कैसे है। तब तो समाप्ति हो ना, चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, हो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, ये दुनिया से निकलेगा, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। यानी उनको भी प्रभु याद आएगा, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो देखो भगवान की कितनी गहरी लीला। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना, तो अभी माइक तैयार करने हैं। इस वक्त डॉक्टर चन्ना रेड्डी जो थे, जो गवर्नर ऑफ राजस्थान से, वो आए थे मधुबन, तो उसके कारण से बहुत आवाज़ निकली थी, और उसने हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि को ऑनरेरी डिग्री दिलवाई थी डॉक्टरेट की। तो वो बाबा कह रहे कि एक आने से देखो कितना काम हो जाता है। तो अभी माइक तैयार करने हैं। ये सैंपल है। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। यानी एक माइक तो तैयार किया इस तरह का। चन्ना रेड्डी ऐसे तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया, राजस्थान ने नहीं। क्योंकि गिना जाएगा ना, भारत का माइक, फिर राजस्थान का माइक, फिर आबू का माइक। तो बाबा ने बताया है क्योंकि उस वक़्त ये विशेष कार्य हुआ था, और डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने बहुत सेवा की थी यज्ञ की। आपको पता है कि हमारे को एक लैंड हमको मिली थी, खरीदी थी हमने, गवर्नमेंट ने वापस कर दी। फिर डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने हमको वापस दिलवाई थी, जहाँ आज हमारा सारा ज्ञान सरोवर बसता है। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को सफल करने का साधन बताया। अपना सब कुछ सफल करो, अपना श्वास, समय, उसके साथ साथ बाबा ने कहा समय सफल करना है, श्वास सफल करना है, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क,
हर चीज़, और एक एक का क्या क्या फल मिलेगा हमको वो बाबा ने बताया। और अगर सफल नहीं करते एक कहा ना कि अगर आप समय को सफल नहीं कर, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का, गुणों का, और धर्म सत्ता राज सत्ता, ये शक्ति के सब अंदर। गुणों का खजाना। और बहुत अच्छा ये बताया कि अगर समय को स्वास्थ्य को सफल करोगे तो आपका कभी चलते चलते वहाँ स्वास्थ्य खत्म हो जाए या आपका हार्ट फेल हो जाए, सतयुग में तो होता ही नहीं। और समय के सफल करोगे तो पूरा समय बादशाही मिलेगी। अगर कम समय को सफल करोगे तो सतयुग में भी लेट आओगे। ये सारा बाबा ने स्पष्ट किया। लेकिन इतने से समय से संगम की चीज़ों को सफल करने से कितनी ज़बरदस्त प्राप्ति है, और ब्रह्मा बाबा ने कैसे सफल किया। बाबा ने ये भी बताया कि नया ज्ञान होने की वजह से लोग अपोजिशन करते हैं, लेकिन आप हमारा श्रेष्ठ ज्ञान है, इसमें स्थित रहो तो आपकी अपोजिशन भी खत्म हो जाएगी। वो पोजीशन को और स्ट्रांग बनाएगी। हाँ। और बड़ा शानदार बाबा ने एक तरह से पॉलिटिकल जो होता है रिलीजियो पॉलिटिकल, बाबा ने बताया कि सतयुग में धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों हाथ में रहती है। द्वापर में आकर के धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो सकती है, और राज सत्ता को वजीर रखने पड़ते हैं। सतयुग में महाराजा महारानी का राज। फिर कलयुग में आ जाओ तो फिर बाबा कहता है पोजीशन के साथ अपोजिशन हो जाती है, तो क्योंकि पोजीशन कमज़ोर होती है, पोजीशन को वो छीनती नहीं है लेकिन उसको अलर्ट रखती है। तो कैसे नक्शा बदलता है उसके साथ, जिसको राजनीति कहते हैं, वो भी बदलती है, लेकिन ड्रामा एंड तक थमा के रखता है। ओम शांति।